अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है वो सेम है मेथड में, जैसे कि फर्स्ट सेकंड पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट एंड सिक्स पार्ट, तीनों पार्ट जो है आपस में जो है वो सेम है। इनमें क्या है कि हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है, पहले हम उसको ऐड करेंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग मैट्रिक्स के साथ जो है उसको हम ऐड करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो हम यहाँ पे करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस को जो है वो हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस में यहाँ पे मैंने यहाँ मैट्रिक्स लिखा 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 1 0 1 0। तो हम सबसे पहले जो है ब्रैकेट वाले मैट्रिसेस को जो है इनको हम ऐड करेंगे, इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री को हम ऐड करेंगे 1 प्लस 0, ठीक है, 1 प्लस 0। इसी तरह से 0 प्लस 2 0 प्लस 2, सिमिलरली 0 प्लस 3 एंड 1 प्लस 0 ब्रैकेट क्लोज प्लस जो आपके पास थर्ड मैट्रिक्स है वो यहाँ पे हमने लिख लिया है एज इट इज। इसको हम ऐड करते हैं, ये आंसर आ जाता है 1 2 3 1 प्लस, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगा यहाँ पे 1 1 1 0। तो नेक्स्ट में हम यहाँ पे 1 प्लस 1 इसी तरह से उसी करस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करेंगे, 2 प्लस 1 एंड 3 प्लस 1 एंड 1 प्लस 0। तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री को हमने ऐड कर लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 एंड 1। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये फर्स्ट सेकंड एंड सिक्स पार्ट जो है इसका इसी तरह से होगा कि आपने स्मॉल ब्रैकेट है इसको आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है बाकी का जो मैट्रिक्स है उसको उसमें ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम यहाँ पे इसका जो है वो मैं आपको थर्ड पार्ट जो है मैं इसका आपको करवा देती हूँ। इसका थर्ड पार्ट जो है बिल्कुल तकरीबन इसी तरह से है। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है यहाँ पे। थर्ड पार्ट उसमें हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर का जो है एक मैट्रिक्स जो है वो गिवन है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो हमें यहाँ पे गिवन है 2 3 1 2 3 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट में है स्मॉल ब्रैकेट 1 0 2 1 0 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस, फिर उसके बाद नेक्स्ट में है माइनस इंटू 2 2, यानी यहाँ पे माइनस का जो है यहाँ पे साइन आएगा, ये यहाँ पे हम माइनस इसको करेंगे। माइनस इंटू मैट्रिक्स जो है वो हमें क्या गिवन है 1 0 2, पहले हमने लिखा है माइनस, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा 2 2 एंड 2 एंड ब्रैकेट क्लोज। सो नेक्स्ट क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 3 1 मैट्रिक्स इसी तरह से सेम यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। इसका हम सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या आएगा 2 3 1 एज इट इज। स्मॉल ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, सेंटर में प्लस का साइन है, इनटू यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, पहले हम इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 माइनस 2, 0 की कोरस्पॉन्डिंग 2 है, 0 माइनस 2, 2 की कोरस्पॉन्डिंग 2 है, 2 माइनस 2 एंड ब्रैकेट क्लोज। हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट में 2 3 1 एज इट इज प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 -2 एंड 0। तो अब हम इसको ऐड कर लेंगे, ये आएगा 2 का कोरस्पॉन्डिंग माइनस प्लस -1 एंड 3 का कोरस्पॉन्डिंग 3 माइनस प्लस -2
माइनस प्लस -2 हम यहाँ पे लिख देंगे इसको। इसी तरह से 1 का कॉरस्पॉन्डिंग 0 है तो 1 प्लस क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास जो है 2 - 1 आंसर इज 1, 3 - 2 आंसर इज 1 एंड 1 + 0 आंसर इज 1। तो ये इस तरह से इसको जो है हमने सॉल्व कर लिया। ये एक्सरसाइज नंबर 1.3 का हमने यहाँ पे थर्ड पार्ट किया। फोर्थ और सिक्स पार्ट जो है इनके सेम है। फिफ्थ पार्ट सिमिलर। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास जो है वो 3/3 ऑर्डर का जो है वो एक मैट्रिक्स 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, उसकी एडिशन हमने यहाँ पे कर दी है। तो फिफ्थ पार्ट जो है इसका हम यहाँ पे करते हैं फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में क्या होगा, फिफ्थ पार्ट इसका हम यहाँ पे करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास यहाँ पे मैट्रिसेस जो है वो दिए हुए हैं। पार्ट फिफ्थ पार्ट में है कि फिफ्थ पार्ट था हमारे पास एक मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें यहाँ पे गिवन था 1 2 3 3 2 1 3 1 2 +1 0 -2 -2 -1 0 0 2 -1। तो इसमें हमने यहाँ पे एडिशन की थी। एडिशन हमने किस तरह से की थी कि उसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने ऐड किया था। जैसे कि यहाँ पे 1 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री हमारे पास जो है वो क्या है, 1 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री हमारे पास यहाँ पे 1 है तो 1 + 1। इसी तरह से 2 है, 2 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे क्या है 0, 2 + 0 को ऐड किया। 3 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है -2, 3 -2। सिमिलरली सेकंड रो में 3 -2, 3 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 2 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री -1 2 -1, 1 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 0 1 + 0। फिर सिमिलरली 3 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 0 3 + 0 1 + 2 एंड 2 -1। तो फाइनली यहाँ पे आंसर जो है हमारे पास आया था 1 + 1 2 2 एंड 1 1 1 1 3 3 एंड 1। फिर इसी तरह से नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सिमिलर पार्ट्स होंगे उनमें से हम जो है एक पार्ट जो है मैं आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करवाऊंगी और बाकी आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस जो है वो खुद से करनी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। यही एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमने प्रॉपर्टीज जो है ना इसको वेरीफाई करना है। रूल्स जो है जैसे आप लोगों को मैंने लास्ट सेक्शन में पढ़ाया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, associative property with respect to addition, commutative property with respect to addition। डिफरेंट जो है हमने यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का जो है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में क्या है कि a + c = c + a, यानी a b c 3 मैट्रिसेस हमें यहाँ पे गिवन होंगे। 3 मैट्रिसेस गिवन होंगे और क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट फर्स्ट और सेकंड तकरीबन दोनों सेम है, बस मैट्रिसेस जो है दोनों में डिफरेंट जो है वो गिवन है। यहाँ पे a + c = है c + a। तो आपको यहाँ पे a और c का मैट्रिक्स ले लेंगे। इसके बहुत से मेथड हैं सॉल्व करने के। पहले आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके भी कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड = आप a + c को सॉल्व कर लें, फिर राइट हैंड साइड = c + a को सॉल्व कर लें। इसी तरह से दोनों की लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाएगी। और अगर आपने इसी तरह से वेरीफाई करना है और मेथड भी है कि आपको यहाँ पे मैट्रिक्स a जो है यहाँ पे जो गिवन है आप उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। मैट्रिक्स A जो गिवन है उसको यहाँ पे हम A मैट्रिक्स जो है वो ले लेते हैं जो हमारे पास क्या गिवन है। A मैट्रिक्स की वैल्यू हमें गिवन होगी यहाँ पे। A मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। फर्स्ट रो हमारे पास आ गई। फिर सेकंड रो है हमारे पास 2 3 1 2 3 1 एंड थर्ड रो है यहाँ पे 1 - 1 1 -1 0। फिर नेक्स्ट में प्लस सी मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास यहाँ पे। सी मैट्रिक्स है -1 0
0, -1 0 0, -1 0 0। इसी तरह से नेक्स्ट सेकंड रो है हमारे पास 0 -2 3, 0 -2 and 3। थर्ड रो है हमारे पास 1 1 2, 1 1 and 2। ये हमने यहाँ पे a plus c जो है वो ले लिया। इज इक्वल टू हम इसकी राइट हैंड साइड हम क्या लेंगे, इसमें राइट हैंड साइड हम यहाँ पे लेंगे c plus a। तो हमने c plus a में क्या करेंगे, c को पहले हम लिखेंगे, तो यहाँ पे c है -1 0 0 0 -2 3 and 1 1 2 प्लस, फिर नेक्स्ट a है हमारे पास 1 2 3 और 2 3 1 1 -1 0। तो अब आपने इसको उसी तरह से इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उसको आपने ऐड कर लेना है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड कर लेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस -1 है आगे, -1 लिख देंगे। फिर इसी तरह से 2 plus 0 and 3 plus 0। फिर नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पे 2 plus 0 and 3 -2 1 plus 3। फिर नेक्स्ट एंट्री 1 plus 1 and -1 plus 1 and 0 plus 2 is equal to, इसी तरह से ये यहाँ पे आएगा -1 plus 1 and 0 plus 2 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री। फिर 0 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है यहाँ पे 3। नेक्स्ट इज 0 plus 2, फिर नेक्स्ट -2 plus 3 and 3 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, फिर उसके बाद 1 plus 1, फिर आएगा 1 -1 and 2 plus 0। तो ये हमारी, हम इनको ऐड करेंगे, इसका फाइनल जो आंसर होगा इसमें लेफ्ट और राइट साइड जो है दोनों क्या होंगी, इक्वल होगी। 1 -1 आंसर इज 0, 2 plus 0 आंसर इज 2, 3 2 1 4 2 0 and 2 will be equal to, राइट हैंड साइड के हमारे पास 0 2 3 2 1 4 2 0 and 2। अब आप यहाँ पे देखें कि इसकी ईच एंट्री जो है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। यानी 0 इज इक्वल टू 0 है, इसी तरह से 2 इज इक्वल टू 2 के इक्वल आ गया है, 3 इज इक्वल टू 3 के इक्वल आ गया है, इसी तरह से 2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड रो 1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ गया, 4 इज इक्वल टू 4 के इक्वल आ गया। इसी तरह से थर्ड रो 2 इज इक्वल टू 2, 0 इज इक्वल टू 0 एंड 2 इज इक्वल टू 2। तो हेंस ये प्रूव हो गया। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल प्रूव होगी। इसी तरह से जो बाकी के इसके पार्ट्स हैं, जैसे सेकंड पार्ट है यहाँ पे, इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे क्या है, सेकंड पार्ट में है a plus b, सेकंड पार्ट में है a plus b is equal to b plus a plus b is equal to b plus a। इक्वल वेरिफिकेशन आप लोगों ने करनी है इसकी, आप इसकी खुद से घर में इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सिमिलर है बिल्कुल a plus c की तरह। इसी तरह से थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही होगा। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट में है b plus c is equal to c plus b। ये भी बिल्कुल इसी तरह से हमने ये मेथड करना है। फिर उसके बाद है हमारे पास इसका यहाँ पे फोर्थ जो है पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट को हम यहाँ पे करते हैं
इसका फोर्थ पार्ट लेंगे। फोर्थ पार्ट में हमने वेरिफिकेशन करनी है a प्लस इंटू पार्ट 4 a प्लस इंटू यहाँ पे आएगा हमारे पास b प्लस a, b प्लस a इज इक्वल टू a प्लस इंटू b प्लस a इज इक्वल टू होगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 2a प्लस b। तो इसमें भी आप इसी तरह से कर सकती हैं कि दोनों लेफ्ट और राइट साइड को आप साथ में लेके भी सॉल्व कर सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया, मैंने आपको बताया कि सेकंड और थर्ड भी सिमिलर उसी तरह से इसमें भी आप इसी तरह से लेफ्ट और राइट साइड को इकट्ठे करके जो है इसी तरह से वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि एक ही मैट्रिक्स को पुट किया, फिर बी मैट्रिक्स को आपने पुट किया, उसको आपने सॉल्व किया। तो इसमें हम यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसमें आप ऐसे कर लें, ये वाला मेथड भी हम इसमें कर सकते हैं कि टेकिंग ओनली लेफ्ट हैंड साइड, कि आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लें। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, a प्लस इंटू बी प्लस ए, ठीक है, a प्लस इंटू बी प्लस ए। तो आप यहाँ पे a मैट्रिक्स यहाँ पे लिखे पहले। a मैट्रिक्स जो है वो हमें क्या गिवन है, 1 2 3 2 3 1। फर्स्ट रो है 1 2 3 2 3 1। थर्ड रो है हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 प्लस ब्रैकेट ओपन, बी मैट्रिक्स जो है हमारे पास यहाँ पे है 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1। फिर इसी तरह से सेकेंड रो है 2 माइनस 2 एंड 2। फिर इसी तरह से थर्ड रो है हमारे पास, थर्ड रो है 3 1 3 3 1 3। बी आ गया हमारे पास मैट्रिक्स। फिर अगेन आपने ए मैट्रिक्स आपने ले लेना है। ए मैट्रिक्स क्या होगा यहाँ पे, ए मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 ब्रैकेट क्लोज। पहले आपने स्मॉल ब्रैकेट है, इसको आपने सॉल्व करना है, इसको आपने ऐड करना है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस इसको आप ऐड करेंगी, 1 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, प्लस माइनस 1 प्लस 2 1 प्लस 3 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने यहाँ पे ऐड किया है। 1 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है यहाँ पे, फिर माइनस 1 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 2 है, फिर 1 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 3 है। फिर इसी तरह से 2 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे प्लस 2 है, फिर माइनस 2 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री प्लस 3 है। इसी तरह से 2 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री प्लस 1 है। सिमिलरली 3 है, 3 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 1, फिर 1 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री माइनस 1 1 माइनस 1 हो जाएगा, 3 प्लस क्या आ जाएगा 0। फिर इसको हम ऐड कर लेंगे 1 2 3 2 3 1 एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस 1 0 प्लस, अब यहाँ पे देखें तो इसमें आंसर जो है हमारे पास क्या आएगा 2 1 4 4 1 3 4 0 एंड 3। अब आप इसको ऐड कर लें, इसको ऐड करेंगी तो ये यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2, इसको मैं अब डायरेक्टली जो है वो ऐड कर रही हूँ, 1 प्लस 2 क्या आएगा आंसर 3, ठीक है। 2 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री है 1, 2 प्लस 1 आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, 3 प्लस 4 आंसर क्या आ जाएगा 7। इसी तरह से 2 प्लस 4 आंसर क्या आ जाएगा 6, 3 प्लस 1 आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, 1 प्लस 3 आंसर इज 4। इसी तरह से 1 प्लस 4 आंसर इज 5, माइनस 1 प्लस 0 आंसर इज -1 एंड 0 प्लस 3 आंसर इज 3। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम इसकी राइट हैंड साइड जो है वो लेंगे। राइट हैंड साइड
राइट हैंड साइड है 2a प्लस b। राइट हैंड साइड हम यहाँ पे इसकी ले लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2a प्लस b। अब इसमें क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ रही है इसमें, यहाँ पे देखें कि 2 इंटू a मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 2 3 1 और 1 माइनस 1 0, ठीक है। फिर प्लस बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, बी मैट्रिक्स जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे बी मैट्रिक्स हमें यहाँ पे गिवन है 1 माइनस 1 1, फिर इसी तरह से 2 माइनस 2 2 माइनस 2 2, फिर थर्ड रो है 3 1 3 ब्रैकेट क्लोज। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, पहले हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी पहले 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ईच एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 are 2 2 2 are 4 2 3 are 6, फिर 2 2 are 4 2 3 are 6 2 1 are 2, फिर 2 1 are 2 2 1 are minus 2 और 2 0 are 0 प्लस फिर आप यहाँ पे एज इट इज -1 1 2 -2 2 3 1 3। अब आप इसको ऐड कर लें, अब आप इसको ऐड करेंगी तो ये यहाँ पे आएगा 2 + 1 2 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 4 -1 6 + 1, इसी तरह से 4 + 2 6 - 2 और 2 + 2, फिर इसी तरह से 2 + 3 और -2 + 1 और 0 + 3। तो ये फाइनल जो है ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3, फर्स्ट रो 3 3 7, सेकेंड रो आएगा 6 4 4, थर्ड रो आएगी हमारे पास 5 5 -1 एंड 3। अब आप यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड ये आपके पास आ गई, तो आप यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड की हमारे पास फर्स्ट रो जो है वो हमारे पास क्या आई 3 3 7, राइट हैंड साइड की फर्स्ट रो 3 3 7, सेकेंड रो देखें 6 4 4 6 4 4, थर्ड रो 5 -1 3 5 -1 3। तो हेंस ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, हेंस यानी हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास दोनों साइड जो है इसकी वेरीफाई हो गई। नेक्स्ट जो है फिर हम करेंगे इसमें 7th पार्ट।